सो लास्ट लेक्चर में हमने पावर बीआई की जो विजुअल्स अवेलेबल है हमारे पास उन विजुअल्स को देखा था। डिफॉल्ट वाले विजुअल्स, कस्टम विजुअल्स भी होते हैं। अगर जब अपन पावर बीआई सर्विसेज ओपन करेंगे, जब सीखना चालू करेंगे, तब हमें एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी सर्विसेज की, जो भी ऑप्शन है उसको देखने के लिए। उस टाइम पे मैं कस्टम विजुअल्स आपको ओपन करके दिखा दूंगा। ठीक है, सो पावर बीआई विजुअल्स हमने देख चुके हैं। नाउ लेट्स एक्चुअल report generations. ठीक है, so first of all I am creating a summary reports which show all the related informations regarding this particular data. So अगर डेटा की बात करूँ तो डेटा जो है हमारा, उसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले कि कौन से टेबल हमारे पास है। ठीक है, देन कौन से टेबल्स में कौन सी इंफॉर्मेशंस दी हुई है वो भी एक बार अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि तभी आप एनालिसिस कर पाओगे कि डेटा, जब तक डेटा अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तब तक आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो पावर बीआई में हमारे पास दो टाइप का डेटा होता है, बेसिकली स्टोर्ड होता है। डेटा डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स, ऐसे दो टेबल्स में डेटा स्टोर होता है। मतलब आपके जो टेबल्स रहेंगे जिनको आप कनेक्ट करोगे वो तो एक तो ट्रांजैक्शन टेबल्स या फैक्ट टेबल जिसको हम बोलते हैं वो रहेंगे, या अदर इज डायमेंशन टेबल। डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल की कंसेप्ट हम देख चुके हैं। मैंने प्राइमरी कीज एंड उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताई होगी, राइट। सो यहाँ पे इस डेटा में कस्टमर, कैलेंडर, प्रोडक्ट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट, then this territories, those are the dimension tables, and returns and sales fact, those are the our transaction tables जिसको हम fact tables बोलते हैं। क्योंकि फैक्ट टेबल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें बिजनेस वैल्यूज होती है, फैक्ट्स होती है। एंड डायमेंशन टेबल्स में एट्रीब्यूट्स होता है, प्रॉपर्टीज होती है, फील्ड्स जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली उनको एट्रीब्यूट्स ही कहा जाता है। तो वो एट्रीब्यूट्स इन डायमेंशन टेबल में स्टोर होता है, एंड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस, बिजनेस वैल्यूज ओनली आर स्टोर्ड इन फैक्ट टेबल्स। हमने ये रिलेशनशिप्स भी बनाया था बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ रिपोर्टिंग। आपको पहले मॉडलिंग पार्ट जो होगा वो मॉडलिंग पार्ट पहले कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मॉडलिंग पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हमने ये रिलेशनशिप्स बनाया हुआ है। हमारे ऑल डायमेंशन टेबल्स आर कनेक्टेड टू द फैक्ट टेबल्स, एंड इसी मॉडलिंग को यूज करके, इसी मॉडलिंग एज अ बेस, हमारा जो कैलकुलेशंस होगा वो कैलकुलेशंस यहाँ पे हम रिपोर्ट्स के फॉर्म में, विजुअलाइजेशंस के फॉर्म में जनरेट करेंगे। ठीक है, so first visuals I wanted to create is, I'll just create a one tree map which showcase us uh, the order quantity by category names. So मैं category name के basis पे order quantity को show करना चाहता हूँ। So simply I'll take category from my product category tables, and whatever the measures we created, we stored in these calculations। यहाँ पे हमने order quantity का एक measure create किया है। So I'll just drag this in a detail section। Sorry, in values section। सो ये विजुअल मुझे इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी का स्क्वायर सबसे बड़ा है उसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा। अगेन दिस ट्री मैप विजुअल्स कैन बी यूज टू शोकेस हायरार्किकल डेटा। सो मैं टोटल यहाँ पे कैटेगरी नेम के साथ जो इसकी हायरार्की है, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, उनको भी पुट कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू शोकेस ऑल द इंफॉर्मेशन इन डिटेल। सो मैं उनको पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड साइड बाय साइड हम वो ऑप्शंस जो थे कि गो टू द नेक्स्ट लेवल हायरार्की, फिर ड्रॉप डाउन, ड्रिल डाउन, ड्रॉप डाउन, वो भी ऑप्शंस हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस लिए यूज किए जाते हैं। सो आई जस्ट put this product subcategory name, I put name, and for the product level I'll put this product name also। ठीक है, जैसे ही मैंने हायरार्किकल डेटा पुट किया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर विजुअल्स पे ये जो ऑप्शंस है ऊपर वो हाईलाइट हो गए। ठीक है, जब तक हायरार्किकल डेटा पुट नहीं किया था ये ऑप्शंस विजिबल नहीं थे। जैसे ही हायरार्किकल डेटा पुट किया ऑप्शंस विजिबल हुए। इनमें सबसे पहला ऑप्शन है ड्रिल अप, जिसका मीनिंग होता है कि बैक। ठीक है, ड्रिल अप मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी स्टेप में हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हूँ, उसके प्रीवियस स्टेप में बैक जाने के लिए मैं ये ड्रिल अप बटन यूज करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बटन आता है ड्रिल डाउन। दिस ड्रिल डाउन बटन विल सी लेटर ऑन,
but first understand these two buttons. First is go to the next level in the hierarchy, and last one is expand all down one level in the hierarchy. So इसका क्या मतलब होता है? Let's understand this with the matrix visual. Instead of this चार्ट विजुअल्स, मैं मैट्रिक्स विजुअल में आपको वो शोकेस करूंगा ताकि वो इन्फॉर्मेशंस प्रॉपर्ली हम देख सके. लेट्स से मैं इसी विजुअल को कॉपी कर रहा हूँ और साइड में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, डिलीट दिस, और इंस्टेड ऑफ ट्री मैप आई सिंपली क्लिक ऑन दिस मैट्रिक्स विजुअल. ठीक है, अभी ये मैट्रिक्स विजुअल भी देखो, यहाँ पे मुझे शो सेम ऑप्शन शोकेस कर रहा है. अगर मैंने यहाँ पे ये गो टू द नेक्स्ट लेवल हायरार्की पे क्लिक किया, हायरार्की की नेक्स्ट लेवल क्या है? कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी. तो यहाँ पे मुझे ऑल सब कैटेगरीज दिखेंगी. जितनी मेरे पास कैटेगरीज है उन सभी कैटेगरीज की जितनी सब कैटेगरीज है वो सारी की सारी लिस्ट आउट होकर यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि मैं कैटेगरी के बाद जो लेवल है मेरी सब कैटेगरी उस लेवल में डेटा देख रहा हूँ. ठीक है. देखो दिस आर माय सब कैटेगरीज, एंड इसके बाद वापस से मैंने अगर पुट किया तो इस सब कैटेगरी लेवल से जाएगा वो प्रोडक्ट लेवल. ठीक है, तो इस दो एरोज का मीनिंग समझ में आया. गो टू द नेक्स्ट लेवल इन हायरार्की. अगर मुझे बैक जाना है, मैं अभी प्रोडक्ट लेवल पे यहाँ पे डेटा शो कर रहा हूँ, मुझे सब कैटेगरी लेवल पे जाना है तो उस टाइम पे मैं ड्रिल अप करूंगा, एक लेवल अप जाऊंगा. यहाँ पे मैं सब कैटेगरी लेवल देख रहा हूँ. अगर मुझे कैटेगरी लेवल देखनी है तो अगेन ड्रिल अप करूंगा, यहाँ पे कैटेगरी दिखेगी. ठीक है, ड्रिल अप बटन समझ में आया. अगर आप किसी लेवल पे हो, किसी हायरार्की की लेवल पे हो, अगर आपको प्रीवियस हायरार्की लेवल में जाना है, प्रीवियस स्टेप में जाना है, तो उस टाइम पे आप ड्रिल अप यूज कर सकते हैं. गो टू द नेक्स्ट लेवल मतलब हायरार्की में एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए. यहाँ पे जब मैं इस बटन को प्लेस करता हूँ तो मैं किसी एक कैटेगरी की सब कैटेगरी नहीं देख रहा हूँ, मैं एक्सेसरीज, बाइक्स एंड क्लोथिंग तीनों की मिला के जो सब कैटेगरीज है उनको देख रहा हूँ नेक्स्ट लेवल पे. ठीक है, उसके बाद वाला ऑप्शन आना है एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की. अभी फिलहाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप कैटेगरी लेवल पे, अगर मैंने इस टाइम पे इसको एक्सपांड किया, एक बार क्लिक किया, तो हर एक कैटेगरी को वो एक लेवल डाउन मतलब सब कैटेगरी लेवल तक एक्सपांड करेगा. ठीक है, अगर मैंने इसको वापस पुट किया तो अभी आप सब कैटेगरी लेवल से आपको प्रोडक्ट लेवल तक का इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन वो जितनी भी आपकी कैटेगरीज है उन सभी को एक्सपांड करेगा, किसी एक को एक्सपांड नहीं करेगा. जैसे एक्सेसरीज भी यहाँ पे एक्सपांड हुआ है, उसके बाद नीचे बाइक्स भी एक्सपांड हुआ है, और जो लास्ट वाली हमारी सब कैटेगरी रहेगी वो भी एक्सपांड हुई है, क्लोथिंग वाली. ठीक है, अंडरस्टैंड हो रही है ये दो ऑप्शंस? एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की, या गो टू द नेक्स्ट लेवल, और एक्सपांड वन लेवल डाउन. अगर मुझे अब जाना रहेगा, ड्रिल अप करते करते मैं सबसे टॉप वाली कैटेगरी, सबसे जो फर्स्ट वाली जो मेरी हायरार्की रहेगी उस हायरार्की की लेवल तक मैं पहुंच जाऊंगा. तो ये दो ऑप्शन समझ में आए, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की एंड एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल. देन दिस ड्रिल डाउन ऑप्शन जो होता है, ये ड्रिल डाउन ऑप्शंस मुझे अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को ड्रिल डाउन करना है, जैसे कि मैंने इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन करने के लिए मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा, ये ऐसे ग्रेड आउट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ये ड्रिल डाउन ऑप्शंस ऑन है. नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस एक्सेसरीज बटन, मुझे सिर्फ एक्सेसरीज की ही सब कैटेगरीज दिखेगी, बाइक्स एंड क्लोथिंग यहाँ पे मुझे कहीं पे नहीं दिखेगा. अगर मैंने सिर्फ बाइक रैक्स जो मेरे ये सब कैटेगरी है इस पे क्लिक किया, तो बाइक रैक के अंदर का ही बस प्रोडक्ट मुझे दिखेगा, क्योंकि ड्रिल डाउन ऑप्शंस ऑन है. मैं जिस लेवल पे क्लिक करूंगा उसी पर्टिकुलर लेवल को वो एक्सपांड करेगा, मतलब नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा. अगेन मुझे अगर ड्रिल अप करना रहेगा, सब कैटेगरी लेवल पे देखना है तो सब कैटेगरी लेवल पे जाऊंगा, अगेन ड्रिल अप करूंगा तो कैटेगरी लेवल पे शो करेगा. दिस व्हाट दिस ऑप्शंस मीन, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की और एक्सपांड वन लेवल डाउन, इसका क्या मतलब है. तो ये ऑप्शंस आपको कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि दो और एक ऑप्शंस होता है हमारे पास, ड्रिल थ्रू ऑप्शंस. तो वो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रिल डाउन एंड ड्रिल थ्रू. ड्रिल थ्रू हम बाद में देखेंगे कि ड्रिल थ्रू कैसे यूज होता है. ड्रिल डाउन मतलब आप इसी पेज के ऊपर हो, आप पेज टू पेज ट्रैवल नहीं करते. ड्रिल थ्रू का क्या मतलब होता है कि एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज बनाएंगे हम सेपरेटली, हम इस पेज से नेक्स्ट पेज पे ट्रैवल करते हैं ड्रिल थ्रू के लिए.
और ड्रिल डाउन में आप इसी पेज के अंदर, आप इसी विजुअल के अंदर बस लेवल्स अप एंड डाउन जा रहे हो, मतलब आप पेज, एक पेज से दूसरे पेज पे नहीं जा रहे हो, आप सेम पेज पे ही हो। ठीक है। ड्रिल थ्रू जब हम देखेंगे तब वो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, बट बस ये मार्क करके रखना है कि ये डिफरेंस हमें पूछता है इंटरव्यू। ठीक है। So this is my first visuals which showcase me different hierarchies, and using those options I can expand one level or next level in the hierarchy in the tree map visual. Same way मैं यहाँ पे इस particular matrix visual में भी वो चीजें देख सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी के लेवल पे कैटेगरी नेम को एक्सपांड किया है। यहाँ पे मैं लेट्स से कैटेगरी नेम को एंड सब कैटेगरी को रख रहा हूँ, along with this ऑर्डर क्वांटिटी मैं यहाँ पे सेल्स की वैल्यू को भी पुट कर रहा हूँ। तो वैल्यूज के सेक्शन में अभी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, प्लस मैं यहाँ पे सेल्स की जो वैल्यूज है उनको भी डाल रहा हूँ। So total sales using sums, कौन से डेटा को, ये वाले ना। पहले वो स्क्रीन, इसका स्क्रीन छोटा है ना लैपटॉप का, वो चाहिए नहीं, वो चाहिए। ठीक है। अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर विजुअल्स में हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर मेरा ट्री मैप विजुअल है, इसका जो टाइटल है वो टाइटल मुझे थोड़ा चेंज करना है। जैसे ऑर्डर क्वांटिटी न्यू लिखा है मैंने, ये न्यू वगैरह नहीं चाहिए मुझे, प्रॉपर नेमिंग करना है इसको। सो सिंपली, तो फॉर्मेट ऑप्शन के लिए मैं पहले उस विजुअल को सेलेक्ट करूंगा, देन आई गो टू द फॉर्मेट ऑप्शन। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, तो सबसे ऑप्शंस रहेगा विजुअल्स एंड जनरल। तो आई गो टू द जनरल जहाँ पे टाइटल्स होगा, टाइटल ऑन है, मतलब ये जो टाइटल है मेरा, ये टाइटल मुझे यहाँ पे दिखेगा। सो मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे मुझे वो न्यू वाला जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, ये फाइन है, मैं इसको इंटर कर रहा हूँ, तो न्यू चला गया। अगेन इसको मैं, अगर मुझे सेंटर में लेना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, ये मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे नाम सेंटर में चाहिए तो सेंटर में अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे खुद से, हाँ। ठीक है। देन और ऑप्शंस रहेंगे जनरल एंड विजुअल्स में। अगर मैं विजुअल लेवल पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे एक डेटा लेबल्स करके एक ऑप्शन होता है। मैं इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको शोकेस कर रहा हूँ जो आपको ज्यादा यूज होते हैं। डेटा लेबल्स मतलब क्या, अभी यहाँ पे हर एक एक्सेसरीज का नाम आ रहा है, बट कितनी वैल्यूज है उसकी, जब तक मैं होवर नहीं करता तब तक मुझे पता नहीं चलता, राइट। तो अगर मैंने डेटा लेबल्स ऑन कर दिया तो देखो उसकी जो वैल्यूज रहेंगी ना, वो वैल्यूज भी इसके साथ आ जाएगी, 123K, 27K और 25K। अगर ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज मुझे ऐसे नहीं दिखनी, मतलब अगर मैं होवर करता हूँ तो देखो वैल्यू क्या है, एक्चुअल 122795, उसका राउंड अप करके मुझे दिखा रहा है 123K का। लेकिन मुझे इस फॉर्मेट में नहीं देखनी, मुझे ये जहाँ पे जितनी दिख रही है 122795 वैसे ही देखनी है। तो अगेन आई गो टू द फॉर्मेट ऑप्शन, डेटा लेवल को एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे देखो अगेन बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। डिस्प्ले यूनिट जो मेरा है ये एटो है, यहाँ पे आप मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में दिखा सकते हो। अगर मैंने नन कर दिया तो वो सिंपल जितनी वैल्यूज है वही शो करेगा। इनकी फॉन्ट वगैरह अगर मुझे बोल्ड दिखाने हैं, कलर्स चेंज करने हैं, ये सारी चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फॉन्ट अगर मुझे कोई दूसरा दिखाना है, जैसे मुझे टाइम जीरो में मुझे कैलिब्री दिखाना है, लेट्स से, तो मैं कैलिब्री सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है। अगेन ये जो स्क्वायर बने हुए हैं, इनके कलर्स अगर मुझे चेंज करने रहेंगे, इसका सेंसिटिव, तो कलर्स में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है। अगेन दिस इज कैटेगरी लेबल्स, कैटेगरी लेबल्स जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो देखो ये कैटेगरी के लेबल्स जो है ये वाले, ये है कैटेगरी लेबल्स, इनको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसके अगेन अंदर सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। वैल्यूज जो रहेंगी, ये जो वैल्यूज यहाँ पे शोकेस कर रही है, ये वैल्यूज के लिए ये अलग से फॉर्मेट ऑप्शंस है। इनको अगर मुझे बड़ा छोटा करना है,
देखिए वो कैटेगरी लेबल्स की जो वैल्यूज मतलब इनके नाम जो है इनके फॉन्ट वगैरह बड़े करने छोटे करने ये मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, डेटा लेबल्स हमने देख लिया, कैटेगरी लेबल्स देख लिया, कलर्स देख लिया, लेजेंड्स लेजेंड्स मतलब जो, जैसे कि लेजेंड्स को मैंने ऑन कर दिया था, देखो ये लेजेंड्स होते हैं एक्सेस मतलब जो वैल्यूज है ना यहाँ पे कलर्स, वो यहाँ पे दिखेगा कि ये कलर मतलब एक्सेसरीज है, क्लोथिंग्स है, बाइक्स है। उनका फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो कि लेजेंड्स आपको कहाँ पे दिखाना है, टॉप लेफ्ट पे दिखाना है या सेंटर लेफ्ट पे दिखाना है, बॉटम लेफ्ट पे दिखाना है, उस हिसाब से आप इनको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगेन इसके अंदर टेक्स्ट आती है, मतलब लेजेंड्स के जो नाम है उनका टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। टाइटल्स, जो कैटेगरी नेम आपने टाइटल्स दिया हुआ है, जैसे कि ये दिख रहा है कैटेगरी नेम, अभी ये कैटेगरी नेम में स्पेस नहीं है, अगर मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे तो मैं स्पेस दे दूंगा, तो यहाँ पे देखो ये जो नाम है लेजेंड्स का कैटेगरी नेम इसमें स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अगेन मुझे इस पर्टिकुलर विजुअल्स को कुछ बॉर्डर्स वगैरह देने रहेंगे, तो गो टू द जनरल ऑप्शंस, जनरल्स में इफेक्ट्स में जाऊंगा मैं, इफेक्ट्स में लेट्स से विजुअल की बॉर्डर को ऑन कर रहा हूँ, शेडो का इफेक्ट थोड़ा ऑन कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ विजुअल दिखेगा ये, मतलब थोड़ा सा एक इफेक्ट मिलेगा इस विजुअल को, राइट। ये विजुअल समझ में आया फर्स्ट विजुअल। अगर यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक्सेसरीज क्लोथिंग बाइक्स एंड एक ब्लैंक दिख रहा है मुझे, मुझे ब्लैंक की वैल्यू अगर शोकेस नहीं करनी है यहाँ पे, तो यूजिंग दिस फिल्टर पेन आई कैन डू दिस। मैं इस विजुअल को सेलेक्ट करूंगा, फिल्टर पेन पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो कैटेगरी नेम में वो ब्लैंक दिख रहा है मुझे, तो कैटेगरी नेम में मैं एक्सपांड करूंगा, यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लूंगा, ब्लैंक को अनचेक कर दूंगा, तो ब्लैंक से यहाँ से निकल जाएगा इस विजुअल से, ब्लैंक के एसोसिएटेड जितनी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में विजुअल लेवल पे फिल्टर लगा सकता हूँ। अगेन इस विजुअल पे भी मुझे अगर ब्लैंक शोकेस नहीं करना है, तो अगेन आई विल गो टू द कैटेगरी एंड सबको सेलेक्ट करके ब्लैंक्स को रिमूव कर, ब्लैंक्स चला जाएगा। ठीक है, अगेन मैट्रिक्स विजुअल के लिए अगेन अलग से फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे ये लेआउट एंड स्टाइल है, यहाँ पे स्टाइल डिफॉल्ट है अभी, तो मैं इसमें अलग अलग जैसे मिनिमल कर दूंगा तो थोड़ा चेंजेस हो जाएगा इसमें फॉन्ट में। तो टेबल का जो लुक एंड फील है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, फ्लैशी रोज चाहिए आपको, बोल्ड हेडर चाहिए, अल्टरनेट रोज फ्लैशिंग चाहिए वगैरह, तो ऐसे अलग अलग आप वे से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अभी ये लेआउट के सेक्शन जो है ये न्यू आया है यहाँ पे, पहले नहीं था ये, तो अभी फिलहाल ये कॉम्पैक्ट दिख रहा है, मतलब कॉम्पैक्ट मतलब एक्सेसरीज के नीचे बाइक दिख रहा है, बाइक्स के नीचे प्रोडक्ट नेम दिख रहा है। अगर मैंने इसको टेबुलर फॉर्मेट में किया तो देखो ये ऐसे चला जाएगा, कैटेगरी सब कैटेगरी एंड ये, यही अगर मैं टेबल विजुअल में करता तो ये एक्सेसरीज एक्सेसरीज ऐसे मल्टीपल यहाँ पे रिपीट होता। लेकिन मैट्रिक्स विजुअल में फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में बहुत सारे अभी नए नए ऑप्शंस अपडेटेड आए हुए हैं। ये अपडेट्स जो होते हैं ये मंथली बेसिस पे पावर बीआई के आते हैं। ठीक है, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, हर मंथ जब खत्म होता है तो नेक्स्ट मंथ के 7-8 तारीख तक अपडेट्स आ जाते हैं। जैसे मैं अगर मैं गूगल पे जाऊँ और यहाँ पे सर्च करूँ कि पावर बीआई अपडेट्स, पावर बीआई अपडेट, ये देखो अभी अभी कौन सा चल रहा है, तो अगस्त का अपडेट आया होगा, अगस्त 2024। देखो अगस्त 2024, सो इसके यूट्यूब पे वगैरह भी आपको वीडियोस मिल जाते हैं। ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट वीडियोस लॉन्च करता है, जो जो अपडेट्स उन्होंने लाए हुए हैं, कुछ चेंजेस किसी विजुअल में कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया हुआ है, सर्विसेज साइड कुछ जो भी वट एवर अपडेट्स पावर बी रिलेटेड होते हैं, वो सारे अपडेट्स वो रोल आउट करते हैं मंथली। तो आपको हमेशा उससे अपडेट रहना पड़ेगा, कि हो सकता है कि आपने रिपोर्ट जनरेशन के टाइम पे वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है और रिसेंट के अपडेट्स में वो ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, तो आप जब भी नया डेवलपमेंट करोगे तो आप अपडेटेड रहते हो कि अभी ये ऑप्शंस अवेलेबल है करके। ठीक है, तो हमें हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है पावर बीआई पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो जो नए नए अपडेट्स आते हैं उन अपडेट्स को आप यूट्यूब के थ्रू अपडेट रह सकते हो। यूट्यूब पे आप नॉर्मली सर्च भी करोगे कि पावर बीआई अपडेट अगस्त 2024, मल्टीपल यूट्यूबर्स होते हैं वो, उन्होंने ऑलरेडी वीडियोस उन पे बना के रखी होती है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो वहाँ पे
डेमो के साथ उन्होंने बनाई होती है कि फॉर एग्जांपल ये जो अपडेट है ये किसके रिलेटेड है, तो उन्होंने एक डेमो बनाया होता है। डेमो में उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करके दिखाया होता है कि वो अपडेट कहाँ पे यूज किया हो, पहले कैसा था और अभी कैसे नया कुछ फीचर ऐड हुआ है तो वो कैसे यूज किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, सो लेट्स से मैं इस फिल्टर पेन को क्लोज कर रहा हूँ। नाउ लेट्स से मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जब भी मैं समरी का पेज बनाता हूँ तो मुझे कुछ केपीआई बनाने पड़ते हैं, केपीआई विजुअल्स जो होते हैं को यूज करके इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है बिजनेस रिलेटेड उनको शो करना पड़ता है। जैसे अगर हमने मेजर्स की बात की तो हमने दो मेजर्स बनाए हुए हैं, जैसे टोटल सेल का एक मेजर बनाया, ऑर्डर क्वांटिटी का एक मेजर बनाया जो हमें शो करता है कि मेरी सेल की वैल्यू कितनी। हम और एक मेजर्स बनाएंगे दो जो हमें शो करेगा कि मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरी प्रॉफिट कितनी है। राइट। तो अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट भी है, राइट, टोटल कॉस्ट हमारे पास है। टोटल कॉस्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया, जैसे टोटल सेल को कैलकुलेट किया था, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, सॉरी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के साथ, तो मुझे कॉस्ट मिलेगा। जैसे मुझे सेल मिला था, मैंने प्रोडक्ट की प्राइस को मल्टीप्लाई किया था क्वांटिटी के, तो अगर मैं सेल माइनस कॉस्ट कर दूं तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो प्रॉफिट को सिंपली मैं कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मेजर्स बना सकता हूँ एक, कैलकुलेशंस में जाके न्यू मेजर, नहीं, बीआरडी शीट में ऑलरेडी कभी कभी कस्टमर्स आपको बता देता है कि हमें ये विजुअल्स यूज करने हैं, जैसे केपीआईज आपको बनाने हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे मेंशन कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन से बनाने हैं कैलकुलेशंस में, आप अपने मन से नहीं बनाते, वो कस्टमर के थ्रू ही आता है, रिक्वायरमेंट आती है उनसे कि हमें ये देखना है करके स्क्रीन के ऊपर। अभी मैंने जो रिसेंट प्रोजेक्ट पे काम किया था वहाँ पे तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट ऐसे मतलब स्क्रीनशॉट दिए थे डैशबोर्ड के डायरेक्टली कि ये विजुअल्स है, ऐसे उनको शोकेस करना। बट उन्होंने जो स्क्रीनशॉट दिए थे वो मोस्टली कस्टम विजुअल्स के थे सारे, पावर बीआई के डिफॉल्ट विजुअल्स के नहीं थे, तो हमने कस्टम विजुअल्स को यूज नहीं किया, लेकिन वही एनालिसिस हमने डिफॉल्ट विजुअल्स में उनको करके दिखाया। ठीक है, क्योंकि कस्टम विजुअल्स अगेन पेड थे, फिर भी उनके लिए हमें कस्टम विजुअल परचेस करना पड़ा था, क्योंकि हमारा जो मैप विजुअल होता है उस मैप विजुअल्स में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स को जब हम मैप करते हैं तो हर एक लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स का एक पॉइंट जनरेट होता है। राइट, लेट्स से मेरे पास 10 पॉइंट है, 10 लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से, तो पावर बीआई मैप विजुअल में मुझे वो 10 पॉइंट दिखाएगा। लेकिन उनको चाहिए था कि मैं अगर जो हम मैप को जूम इन जूम आउट करते हैं ना, तो वो क्लब हो जाए। अगर मैं जूम आउट कर दूं उसको तो वो एक्सपांड हो जाए, अगर मैंने जूम इन कर दिया उसको, ऊपर से देख रहा हूँ ज्यादा, तो मुझे वो 10 दिखाई दे, और मैंने एक्सपांड कर दिया तो इंडिविजुअल डॉट दिखाई दे, ऐसे। तो वो फंक्शनलिटी, क्लबिंग की फंक्शनलिटी डिफॉल्ट विजुअल्स में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमें कस्टम विजुअल्स यूज करने होते हैं। तो हमने उनको जूम चार्ट्स का मैप विजुअल प्रो विजुअल सजेस्ट किया था, सो उन्होंने वो परचेस किया, लाइसेंस हमें प्रोवाइड किया उस विजुअल्स का, एंड देन फिर हमने कस्टम विजुअल्स उनको इम्प्लीमेंट करके दिया। ठीक है, तो वो एक अलग प्रोसेस होता है कि कस्टम विजुअल्स जब आप हमें यूज करने होते हैं तो वो बाय थ्रू क्लाइंट के थ्रू ही जाते हैं कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट बेयरिंग होती है वो कौन करेगा। हम रिपोर्ट डेवलप करते हैं, मतलब हम कॉस्ट बेयर नहीं करते, वो क्लाइंट बेयर करता है कॉस्ट, तो वो अगर रेडी है वो परचेस करने के लिए, देन एंड देन यू कैन यूज दोस कस्टम। सर लाइसेंस ठीक है। हमें खुद मतलब हमारी कंपनी थ्रू नहीं मिलता है, कस्टमर से ही मिलेगा? नहीं, अभी जैसे कि डेवलपमेंट जो होती है वो उनके एनवायरनमेंट में होती है, तो लाइसेंस आपको उन कंपनियों का प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एक्स हम्म, वाई जेड कंपनी है, उनको कुछ हम्म, रिपोर्ट डेवलपमेंट करनी है, तो पहले पर आपकी कंपनी उनको बोलती है कि आप कुछ लाइसेंस परचेस करो, दो चार लाइसेंस आप परचेस करो, हम्म, उसमें से एक लाइसेंस आप हमें दे दो फॉर डेवलपमेंट पर्पज। जब डेवलपमेंट हो जाएगा तब हम वर्क स्पेस क्रिएट करके आपके डोमेन में वो रिपोर्ट्स स्टोर कर देंगे, और जो बाकी के यूजर्स है वो यूजर्स वो कंज्यूम कर सकते हैं। बाद में जो हाँ, डेवलपमेंट के लिए जो अकाउंट हमें दिया गया होता है वो अकाउंट वापस वो ले लेते हैं और किसी और यूजर को लाइसेंस असाइन किया। लाइसेंस असाइनिंग जो होता है वो
ऑफिस 365 का जो पोर्टल होता है, एडमिन पोर्टल, आईटी डिपार्टमेंट जो होता है वो मोस्टली लाइसेंस असाइन करता है। ठीक है, मतलब कोई कंपनी रहती है, जैसे कि हम लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, तो हम माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस परचेस करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। उनके ऑफिस 365 का पोर्टल होता है जहाँ पे यूजर्स के नाम होते हैं, तो उन यूजर्स के नाम के साथ में कौन से लाइसेंस उसको एक्टिव होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वो दिखता है। वहाँ पे आप, अगर उन्होंने 5 लाइसेंस परचेस करके रखे हैं, तो वहाँ पे ऐसा आता है कि पावर बीआई प्रो लाइसेंस, अगर कोई भी लाइसेंस कंज्यूम नहीं किया है किसी भी यूजर ने, तो लिस्ट में आएगा कि 5 आउट ऑफ 5 अवेलेबल है। अगर 2 यूज किए हुए तो वहाँ पे आएगा 3 आउट ऑफ 5 अवेलेबल है करके। तो ऐसे फिर जिस पर्टिकुलर यूजर्स को लाइसेंस चाहिए होते हैं उनको वो असाइन किए जाते हैं, बट वो हमारा रोल नहीं होता, वो एडमिन डिपार्टमेंट हैंडल कर लेता है इनको यूजर्स को लाइसेंस देने या नहीं देने। इवन जब आप कंपनी भी ज्वाइन करते हो, तो कंपनी आपको एक पावर बीआई प्रो लाइसेंस असाइन करती है। हमारी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी ने पावर बीआई का लाइसेंस परचेस किया होता है, वो आपको असाइन करते हैं। तो वो लाइसेंस आप किस लिए यूज करते हो? नॉर्मली जो इंटरनल पीओसी डेवलपमेंट वगैरह होता है, आप इंटरनल जो रिपोर्ट जनरेशन करते हो उनको स्टोर करते हो पावर बीआई सर्विसेज पे, तो उस काम में वो आपको लाइसेंस जरूरी लगता है। कभी कभी आपको क्लाइंट के साइड में जो काम करना है, कभी कभी आप इंटरनली टेस्ट करते हो वो काम, तो इंटरनल टेस्टिंग के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होगा, तो आप कंपनी वो लाइसेंस फिर कंपनी आपको प्रोवाइड। ठीक है, आप आपका खुद का लाइसेंस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, सारी कुछ चीजें कंपनी से दी आती है। तो लाइसेंसिंग पार्ट प्योरली हैंडल्ड बाय एडमिन डिपार्टमेंट, उसमें आपको कंसर्न लेने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो कैसे मतलब कैसे मिलेगा हमें, कौन असाइन करेगा, ये सारी चीजें एडमिन डिपार्टमेंट होता है, लाइसेंस डिपार्टमेंट होता है सेपरेटली, वो सब चीजें हैंडल करता है। ठीक है, हमें जो चीजें चाहिए होती है बस हम वो बाय मेल थ्रू उनको आस्क करते हैं कि हमें पावर बीआई के लाइसेंस चाहिए, तो काइंडली असाइन करवा। तो लाइसेंस मैनेजर्स या कोई इंडिविजुअल डिपार्टमेंट रहेगा या मोस्टली सिस्टम एडमिन्स वगैरह रहते, तो वो सब वो हैंडल कर लेते हैं लाइसेंस का पार्ट, हम नहीं उसमें ज्यादा इंटरफेयर कर। अब डिपेंड करता है कि हम डेवलपमेंट के लिए पावर बीआई प्रो ही यूज होता है, क्योंकि पावर बीआई प्रो लाइसेंस में ही आपको इसकी शेयरिंग की कैपेबिलिटी मिलती है। फ्री यूजर्स को शेयर करने के लिए अप्रूव नहीं होता है, मतलब फ्री का जो यूजर होता है वो डेवलप कर सकता है, लेकिन खुद के लिए ही वो रिपोर्ट जनरेशन होता है उसका, पर्सनल के लिए। अगर मुझे और यूजर्स के साथ वो रिपोर्ट्स को शेयर करनी है, तो वो शेयरिंग कैपेबिलिटी प्रो एंड प्रीमियम लाइसेंस में आती है। प्रीमियम लाइसेंस, ठीक है। प्रीमियम लाइसेंस ये जो टर्म है ये पहले यूज की जाती थी, अभी प्रीमियम लाइसेंस बंद हो गया है, बंद होगा वो अभी। अभी बस प्रो लाइसेंस एक आएगा, प्रीमियम पर यूजर एक पीपीयू एक लाइसेंस आता है, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करके अभी एक लाइसेंस का टाइप आया है। तो वो जो प्रीमियम था वही अभी माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक हुआ है। तो प्रीमियम अभी थोड़ी दिनों में बंद हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ही रहेगा फॉर ऑर्गेनाइजेशन लेवल। और फॉर यूजर लेवल जो मैं बोलूंगा तो पावर बीआई प्रो एंड पीपीयू ना प्रीमियम पर यूजर, ये जो 2 लाइसेंस होते हैं ये यूजर बेस होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन सॉल्यूशंस होता है। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको बहुत सारी एक्टिविटी करनी है, जैसे उनको मल्टीपल डेटा सोर्स से डेटा कनेक्ट करना है, क्लाउड पे एक जगह पे रहना है, वहाँ पे उस डेटा को क्लीनिंग करना है, एक वेयर हाउस पे स्टोर करना है, ये अलग अलग टास्क होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करता है ये सब करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए होगी हर एक टूल के लिए। ठीक है, आपको वैसे रिसोर्सेस हायर करने पड़ेंगे जो ये सब काम कर पाए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक अभी क्या कर रहा है, ये सारी जो रिसोर्सेस है वो उनको क्लाउड ऑनलाइन अवेलेबल करके दे रहा है। ठीक है, एक ही जगह पे ये सारे टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपको कोडिंग की भी जरूरत नहीं है, बस क्लिक करना रहेगा, डेटा सोर्स कनेक्ट वगैरह करो, वो सारी सब चीजें अपने आप कर लेता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल का जो सॉल्यूशन होता है वो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक प्रोवाइड करता है। रिपोर्ट डेवलपमेंट, रिपोर्ट शेयरिंग वगैरह ये सारी चीजें पीपीयू या प्रो लाइसेंस के थ्रू ही की जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्रो लाइसेंस ही होता है, 99% प्रो लाइसेंस पे ही काम करते हैं अपन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रीमियम लाइसेंसिंग यूज करते हैं, फिर भी डेवलपमेंट के लिए आपको प्रो ही दिया जाता है। उनके पास प्रीमियम लाइसेंस होता है लेकिन डेवलप रिपोर्ट आप प्रो ही में ही करते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट का अगर मैं मेजर बनाऊं तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ। हाँ, बोलो।
वो जूम चार्ट्स, मैप प्रो बाय जूम चार्ट, ऐसे जूम चार्ट्स नाम की कंपनी है जिनका था विजुअल, जूम चार्ट्स मैप प्रो ऐसे लिख सकते। तो प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट करना है, तो सिंपली आई जस्ट माइनस कॉस्ट फ्रॉम द सेल, सो जस्ट माय फर्स्ट मेजर इज सेल एंड द सेकंड मेजर इज कॉस्ट, सिंपली हिट एंटर, तो ये मुझे प्रॉफिट देगा। अगर मैं तीनों को, कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट को कार्ड विजुअल में शोकेस करूँ, तो दिस इज माय वन ऑफ केपीआईज। मैं कार्ड विजुअल में शो करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूँ मेरे टोटल सेल को, जो 43 मिलियन है। इसकी साइज थोड़ी अरेंज कर लेते हैं, जैसे कैटेगरी लेबल मतलब मैं बंद कर रहा हूँ और इसका टाइटल ऑन कर रहा हूँ। टाइटल ऊपर होता है, कैटेगरी लेबल नीचे होता है। टाइटल को मैं ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको टोटल सेल। ओके, इसको थोड़ा और go to the effect। ठीक है, इसका फॉर्मेटिंग कर दिया। नाउ आई कैन सिंपली, मैं इनको कॉपी करके बस वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ। या लेट्स से मैंने नया कार्ड लिया जिसमें मुझे टोटल कॉस्ट को शो करना है, सो मैं बस यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, उसको अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ये टोटल जो कॉस्ट है उस टोटल कॉस्ट को यहाँ पे लेके आया। इसका फॉर्मेटिंग अगर कॉपी करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा, तो इसका जो फॉर्मेटिंग होगा वो इसको अलाउ आ जाएगा। बस ये टोटल सेल तो आपने ये बना नाम खुद से दिया था, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा वैसे। दिस इज माय टाइटल, सो आई जस्ट ऑन इट एंड यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग आप ऐसे कॉपी कर सकते हो। आइदर वे आप क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन, इसको ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसके साइड में मैप कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ दिस टोटल प्रॉफिट पुट कर, और ये जो सेल नाम है इसको सेल की जगह पे मैं डाल रहा हूँ प्रॉफिट। ठीक है, मैं पहले अरेंज करता हूँ सेल, देन कॉस्ट को एंड देन प्रॉफिट। तो अगर मैंने ये तीन विजुअल यहाँ पे अरेंज किए हैं और इनकी बीच की जो स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को मुझे अरेंज करना रहेगा, तो मैं तीनों विजुअल्स को सेलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल करके, कंट्रोल दिस एंड दिस, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो अनइवन है, राइट, मुझे वो प्रॉपरली करना रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट में मैं जाऊंगा, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इनके बीच का जो गैप रहेगा वो गैप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। ठीक है, अगेन डिपेंड करता है कि आप कितनी विजुअल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो वगैरह, वो सारी चीजें। ठीक है, हमें ऑलवेज इस पे भी ध्यान देना पड़ता है कि जो विजुअलाइजेशन हम बनाएं वो विजुअल्स प्रॉपरली अरेंज, लेआउट उनका प्रॉपरली हो, अरेंज प्रॉपरली किए गए हो। ऐसा ना हो कि कुछ विजुअल्स ऊपर है कुछ नीचे है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो दिखने के लिए भी अच्छे नहीं लगते विजुअल्स फिर। तो हमें वो भी चीज़ों का थोड़ा, जो होता है ना कि डेवलपमेंट आपका हो गया, बट बाद में आपको इन चीज़ों पे फॉर्मेटिंग जो होता है उस पे आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। आप पेज का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है पेज का, अगर मैंने बाहर क्लिक किया तो ये पेज सेटिंग में मैं जा सकता हूँ। इसमें इसका जो बैकग्राउंड है, कैनवास बैकग्राउंड, इसको भी व्हाइट कलर है, लेट्स से मैंने इसको ग्रे आउट ग्रे कलर में डाल दिया, जैसे कि लाइट ग्रे कलर, this one। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको 0 कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा ऐसा एक लुक एंड फील आता है विजुअल्स में, आपके रिपोर्ट्स में।
ठीक है। सो मैं दूसरा एक विजुअल्स यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा ये क्लस्टर बार चार्ट है। इस बार चार्ट्स में बेसिकली मैं शोकेस करना चाहता हूँ मेरी टॉप की सब कैटेगरीज और उनकी ऑर्डर क्वांटिटी। सो इन ऑर्डर टू डू दिस, मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी को जो है इस पे एक्स एक्सिस पे ले सकता हूँ, एंड हमारा जो सब कैटेगरीज है, तो सब कैटेगरीज के नाम को मैं एक्स एक्सिस पे ले सकता हूँ। तो ये मुझे शोकेस करेगा कि कौन सी सब कैटेगरी की ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी है। अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर विजुअल्स मैं इनकी डेटा लेबल्स ऑन कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू शोकेस ऑल द डिटेल्स, जो मुझे ऐसे शोकेस करेगा। अगर मुझे यहाँ पे बस टॉप की 5 सब कैटेगरीज ही शो करनी है, अभी यहाँ पे मल्टीपल सब कैटेगरीज है, मुझे बस टॉप 5 शो करनी है, तो विजुअल को शो मैं सेलेक्ट करूंगा। मेरे पास यहाँ पे फिल्टर पेन्स जो है, इस फिल्टर पेन्स में ऑप्शंस आता है। जैसे इस विजुअल को सेलेक्ट किया, फिल्टर पेन्स पे गया मैं, यहाँ पे मुझे सब कैटेगरीज टॉप 5 सब कैटेगरीज शो करनी है। सो जस्ट एक्सपांड इट। बेस फिल्टरिंग पे यहाँ पे देखो टॉप एन है, टॉप एन पे मैं क्लिक करूंगा, मुझे टॉप 5 शो करने हैं, तो मैं टॉप 5 यहाँ पे डाल दूंगा। किसके बेसिस पे करना है, तो ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे करना है। सो आई जस्ट यूज दिस ऑर्डर क्वांटिटी मेजर, मैं इसको ड्रैग करूंगा यहाँ पे बाय वैल्यूज के सेक्शन में, एंड अप्लाई फिल्टर करूँ, तो यहाँ पे मुझे वो टॉप 5 दिखाएगा। ये कहाँ पे रहेगा ऑप्शंस, उस पर्टिकुलर फिल्टर पेन में एक्सपांड करने के बाद 3 ऑप्शंस मिलते हैं हमें, एडवांस फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग, टॉप एन। तो टॉप एन में आप टॉप या बॉटम दोनों शो कर सकते हैं। मुझे बॉटम के 5 शो करने हैं, टॉप के करने हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको बाय वैल्यू में वो पर्टिकुलर मेजर देना पड़ेगा, किस बेसिस पे उसको टॉप 5 कैलकुलेट करना है, वो मेजर यहाँ पे ट्रैक करके आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 5 की जगह पे 7 करता हूँ, तो 7 के लिए दिखाएगा, मुझे टॉप 7 दिखाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये ओवरऑल दिखाएगा। अगर मैंने लेट्स से मैंने क्लोथिंग पे क्लिक किया, तो क्लोथिंग के रिलेटेड जो सब कैटेगरीज होगी वो दिखाएगा टॉप 5। जैसे मैंने एक्सेसरीज सेलेक्ट किया, तो ये एक्सेसरीज के रिगार्डिंग ही दिखाएगा। ये सारी रिपोर्ट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, पावर बी ऐसे ही काम करता है। एक पॉइंट आप सेलेक्ट करते हो, बाकी की विजुअल्स उस पॉइंट के हिसाब से फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है। अगर मैंने बाइक सेलेक्ट किया, तो ये सब बाइक्स के रिगार्डिंग ही फिल्टर आउट। इस पे वापस से क्लिक करूंगा तो वापस पहले जैसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस। अभी जैसे कि ये क्लस्टर बार चार्ट बने, अगेन मैं गो टू द फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है ना, तो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे कोई ऑप्शन सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ बैकग्राउंड। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड अभी वाइट है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये वाला चाहिए। लेकिन इनकी जो नाम है, अभी ये नाम थोड़े फॉन्ट डार्क चाहिए मुझे, तो मैं इनको भी डार्क कर सकता हूँ। तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। बेसिकली ये एक्स एक्सिस के नाम है, राइट? सॉरी, ये वाई एक्सिस पे है ना, तो मैं वाई एक्सिस पे एक्सपांड कर दूंगा वैल्यूज के सेक्शन पे। ये जो कलर है देखो, ये कलर डार्क कर दूंगा, ये डार्क हो गए। अगर बोल्ड कर दिया तो और बोल्ड हो जाएंगे। तो फॉर्मेट ऑप्शंस में आपको लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज मिलती है, किसी भी पर्टिकुलर विजुअल्स को आप अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मेट ऑप्शन पे थोड़ा फोकस करना, एक्सप्लोर करना। इसमें ये ग्रिड लाइंस मतलब क्या होते हैं, नॉर्मली ग्राफ पेपर जब हम देखते हैं, तो उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, तो ये ग्रिड लाइंस वो होती है। यस, वो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहती है, अगर आपको ऑन चाहिए होगी तो आप ऑन कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। ये जो अप एंड डाउन के एरो होते हैं ना हमारी स्क्रीन लैपटॉप के ऊपर, उनको आप यूज कर सकते हो थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए, इसको अप एंड डाउन करने के लिए। कभी कभी शार्प मूवमेंट हमें चाहिए होती है कि थोड़ा ही नीचे चाहिए, थोड़ा ऊपर चाहिए, उनको यूज कर सकते हो। या हर एक विजुअल का यहाँ पे एक ये होता है, जैसे प्रॉपर्टीज में उसका हाइट एंड विड्थ होता है, तो ये हाइट एंड विड्थ फिर उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो कि कितने हाइट पे चाहिए, कितने विड्थ पे चाहिए मुझे। ये होता है।
ठीक है। तो नॉर्मली मैं तो कभी ये ज़्यादा यूज़ नहीं करता कि मैं एक विजुअल सेट कर देता हूँ, मैं उसी के लाइन के हिसाब से भी बाकी की विजुअल सेट कर देता हूँ, और जो विजुअल्स के बीच का गैप वगैरह है तो मैं अलाइन करके ही गैप मेंटेन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन मिल गई आपको, लेट्स से कि मैंने ये विजुअल बना दिया है और इनमें मैंने एक गैप मेंटेन कर लिया, तो मैं बाकी की विजुअल्स को उसी गैप में मैं मैनेज कर सकता हूँ आगे। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये विजुअल है और ये छोटा विजुअल है ना, इसको मैं छोटा कर दूंगा थोड़ा सा और इसको मैं यहाँ पे ऐसे मैनेज कर दूंगा ये लाइन के हिसाब से, मतलब फिर ये जो गैप रहेगा इन दोनों में कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग रहेगी मैं थोड़ा इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, और इनको लेट्स से तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल करके ऊपर शिफ्ट कर। ओके, इसको सेव कर रहा हूँ। तो इस वे से हम क्या करेंगे, रिपोर्ट जनरेशंस और आगे देखेंगे। एक जो पेज बनाएंगे, एक समरी पेज बनाएंगे, देन सेकंड पेज हम एक कस्टमर डिटेल का पेज बनाएंगे, थर्ड पेज जो रहेगा हमारा वो ड्रिल थ्रू का एक पेज बनाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जैसे कि और ऑप्शंस रहेंगे, टूल टिप, कस्टम टूल टिप्स, बुक मार्क्स, सिलेक्शन पेन, व्हाट इफ पैरामीटर्स, ये जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो आपको यूज करने होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, वो हम देखेंगे, एक एक पैरामीटर देखेंगे, एंड देन वंस ऑल द एस्पेक्ट टच, फिर हम पावर बीआई सर्विसेज पे इन रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे। फिर वहां पे उस टाइम से हम पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट देखना शुरू करेंगे। ठीक है, सो टुडे इज फ्राइडे ना, तो संडे को सर हम पायथनचं होणार आहे का? काय, पायथनच्या क्लासेस? पायथनचे पॉवर बीआय संपलं की सुरू होतील. ओके. पॉवर बीआय तुमचा अजून थोडा टाइम लागेल, कारण रिपोर्ट जनरेशन आहे आणि सर्व्हिसेसचा पण पार्ट आहे. हां, सर्व्हिसेसला सर्व्हिसेस मोस्टली फ्रायडे दोन नाहीत तीन आपले. 3 आवर्स तरी लागतील सर्व्हिसेसला. आय डोंट नो की सरांचं प्लॅनिंग कसं आहे. ठीक है, तो बाकी का जो पार्ट है ये अपन संडे को देखेंगे. वी आर ट्राइंग टू डू सर, संडे. सर, सर, संडेला कधी करणार आहेत? संडेला मोस्टली नाही, नाही, नाही. आपलं रेग्युलर टाईमलाच घ्या सर. मग कारण मग आमचं कंपनी चालू आहे. वर्किंग आहे. संडे को मॉर्निंग चलेगा ना 10 बजे. नाही, नाही सर. रेग्युलर टाईम इथे घेतलं तर बरं राहील. क्योंकि फिर मेरी अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए मंडे से. हम्म, कारण आमचं वर्किंग आहे सर. तुमचं संडेला वर्किंग असतं. नाही आहे, कारण आम्ही कॉर्पोरेटर आहेत सर. मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीमध्ये काम करतो. त्याच्यामुळं उद्याची सुट्टी परवाला कॅरी फॉरवर्ड केलेली आहे. वर्किंग आहे. नहीं, आप संडे को वर्किंग है क्या, ऐसा बोल रहे हो क्या इस संडे हां, को? हां, हां. संडेला वर्किंग आहे. ओके, तो इवनिंग को वगैरह भी नहीं होगा पॉसिबल? हाँ, इवनिंग को सेम सेम टाइम पे 6:30 बजे. ठीक है, तो ऑनलाइन ले सकते हैं. नहीं तो संडे को ऑनलाइन कर सकते हैं ना तुम लोग. अरे मंडे
हा मंडेला 3 तास तरी म्हणलं 8 वाजेपर्यंत तरी चाललं तर काही प्रॉब्लेम नाही. आठ सर 8:30 मंडे पॉसिबल नाही ना, कॉल्स असतात 8 वाजता. जैसे क्योंकि फिर मंडे ट्यूसडे से फिर मोस्टली फिर आपका लेक्चर में भी स्टार्ट होगा 8 बजे, इवनिंग 8 बजे, 8 से 9 बजे चलेगा, 8 से 9 चलेगा क्योंकि मैं ऑफिस से मेरा छूटेगा 7:30. सर हाच टाइम नाही ठेवता येणार का? मेरा ऑफिस रहेगा ना उस टाइम पे. कारण की इश्यू काय, मला 8ला कॉल असतो त्याच्यामुळे. ऑफिस टाइमचं पण असं, कारण की माझं ऑफिस मी 4ला येतो पण 6ला कॉल्स असतात, सॉरी 8ला कॉल्स असतात सर, त्यामुळे कॉल सुद्धा घेणं गेला. कैसे करे. जो है वैसा चले थे. 6:30 ते 8:30 पर्यंत चाललं तर बरं होईल सध्याला. तर रेग्युलर टायमिंगच राहू देत ना 6:30. तर रेग्युलर टाइम बेटर आहे. 6:30 ते 8:30 2 तास होऊन जाईल सर. हा तुम्हाला सर पण 6:30चा टायमिंग 8ला बरोबर आहे. कॉल्स असतात सर आम्हाला, 8:30 पर्यंत पॉसिबल नाही होऊ शकत. मॉर्निंगला शिफ्ट ला. सरांचं पण पाहावं लागेल ना काय विषय आहे. ऍग्री आहे, पण आमचे पण इश्यू आहेत ना. सॅटर्डे संडे जर घेतले तरी आम्हाला प्रॉब्लेम नाही, कारण की 2 दिवस सुट्टी असते. पण बाकीचे इतर जे वर्किंग असतात 5 दिवस, ते मग जास्त वेळ वर्किंग असतं. सध्या वर्कलोड. ठीक है, टाइमिंग रिलेटेड जो रहेगा ना वो ग्रुप पे अपडेट हो जाएगा. तर सेमच टाइम ठेवा प्लीज. आई विल हा सर ट्राइंग माय सेमच टायमिंग बेस्ट. राहू द्या सेम 6:30ला. मैं सेम रखने की कोशिश करूंगा, बट अगर मेरा वर्किंग आवर्स थोड़ा चेंज हो रहा है ना मंडे से, तो इसीलिए इशू है ना. सर काय इश्यू आहे माहिती आहे का, माझी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट आहे. मॉर्निंगला माझं 4चं लॉग इन आहे, 4 to 2 असतं, आणि 8ला आमचं पूर्ण क्लस्टरचं कॉल्स असतं त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामुळे मग इश्यू काय होतोय, सकाळी तुम्ही म्हणता ना अर्ली म्हणजे 8 वाजता, ती पॉसिबल नाहीये, आणि संध्याकाळी 8 नंतर शक्य नाही होत. तर 6:30चं बेस्ट आहे. हो सर 6:30चा बेस्ट टायमिंग आहे सर. मला पण छोटस बाळ आहे त्याच्यामुळे मला पण नाही होणार सर असं ऍडजस्ट करायला. ठीक है, मैं अपडेट करूंगा टाइमिंग. सॅम्पल KPIs ते डिपेंड करतं रे की डेटा कसा आहे.